मैं नेपोलियन हिल हूं, और अगर तुम मुझे अगले 20 मिनट दे सको तो मैं तुम्हें वो सिद्धांत दूंगा जिससे सिर्फ 21 दिनों में तुम न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी नियति को बदल सकते हो। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में इस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत विद्यमान है, और मैं आज यहाँ हूँ तुम्हें यही बताने कि उसका उपयोग कैसे करना है। मैंने अपना जीवन इसी रहस्य को समझने और दुनिया के सबसे सफल लोगों से उसे सीखने में बिताया है, और आज मैं तुम्हें वही ज्ञान एक क्लियर 21 दिवसीय योजना के रूप में देने वाला हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे आरामदायक जीवन के लिए एक चुनौती है। अध्याय 1। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़ा शत्रु है। सुनो और ध्यान से सुनो। तुम जो कुछ भी हो, जो कुछ भी बनोगे, उसकी शुरुआत तुम्हारे अपने विचारों से होती है। मैंने कहा है और 1000 बार कहूँगा, जो कुछ भी मन प्रतिबिंबित कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। यह कोई खोखला आदर्श वाक्य नहीं है, यह वह नियम है जिस पर इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। अगर तुम उसमें डर, संदेह और असफलता के बीज बोओगे तो तुम्हें वही काटने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसमें आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और जीत के विचार डालोगे तो तुम्हारी फसल समृद्धि और सफलता की होगी। यह इतना सरल है और इतना गहरा। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में ही नकारात्मकता के बीज बोते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये वाक्य तुम्हारी मानसिक भूमि को जहर दे रहे हैं। मुझे थॉमस एडिसन का उदाहरण याद है। उसने लगभग 10,000 बार असफल होने के बाद भी अपना प्रयोग नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके मन में बस एक ही विचार था, मैं एक ऐसा बल्ब बनाऊंगा जो जलेगा। उसकी हर असफलता उसके लिए एक नया सबक थी, एक कदम और आगे। उसने कभी अपने मन को यह कहने की अनुमति नहीं दी कि यह असंभव है। और देखो, आज तुम्हारा पूरा संसार उसी एक अडिग विचार की रोशनी से जगमगा रहा है। अब अपने बारे में सोचो, तुम्हारा आंतरिक संवाद कैसा है? जब तुम सुबह आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम खुद से क्या कहते हो? क्या तुम अपनी कमियां गिनते हो या अपनी संभावनाओं को याद दिलाते हो? यही वह बिंदु है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तुम्हारा आत्मसंवाद तुम्हारे अवचेतन मन के लिए एक आदेश है, और तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी वास्तविकता को उसी के अनुरूप ढालने लगता है। तो पहला सिद्धांत, पहला पाठ, पहला कदम यही है, अपने विचारों पर अंकुश लगाओ, उनकी निगरानी करो। जैसे कोई बाघ का रखवाला हर घुसपैठिए को रोकता है, वैसे ही तुम्हें हर नकारात्मक, संदेह भरे विचार को दिमाग में प्रवेश करने से रोकना है, और उसकी जगह एक स्पष्ट, सकारात्मक, शक्तिशाली विश्वास लाना है। मैं सक्षम हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, दुनिया में मेरे लिए अवसर मौजूद हैं। इन्हें बार बार दोहराओ, चिल्लाकर कहो, इन्हें लिखो, इन्हें अपना मंत्र बना लो। लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। विश्वास बिना कर्म के मृत है। इसलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत पर। अध्याय 2। 21 दिन का अटल नियम। तुम्हारी आदतें तुम्हारी नियति बुनती हैं। तुम्हें पता है जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? एक नई आदत बनाना, क्योंकि तुम्हारा मन और शरीर आलसी हैं। वे उसी रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जो पहले से बना हुआ है, चाहे वह रास्ता तुम्हें विनाश की ओर ही क्यों न ले जा रहा हो। लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगले 21 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये मेरी बात नहीं, विज्ञान की बात है। 1960 में डॉ. मैक्सवेल मॉल्ट जो ने देखा कि उनके मरीजों को अपने नए चेहरे को स्वीकार करने में औसतन 21 दिन लगते थे। उन्होंने इस अवलोकन से साइको साइबरनेटिक्स का सिद्धांत दिया कि किसी भी नए मानसिक छवि या आदत को अवचेतन मन में बैठने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने इसे सिद्ध किया है। जब तुम कोई काम लगातार दोहराते हो, तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाएं उसके लिए नए रास्ते बनाती हैं। पहले यह रास्ता पगडंडी जैसा होता है, फिर एक कच्चा रास्ता, और 21 दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद वह एक पक्की सड़क बन जाता है। उसके बाद उस रास्ते पर चलना तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। यही आदत का जन्म है। अब तुम मुझसे पूछोगे, मिस्टर हिल, मैं कैसे शुरुआत करूं? सरल है, एक आदत चुनो, सिर्फ एक। चाहे वह सुबह 5 बजे उठना हो, रोज 30 मिनट पढ़ना हो, या हर रोज 1 घंटा अपने कौशल पर काम करना हो, उसके लिए खुद से एक पक्का वादा करो। और फिर बिना किसी बहाने के 21 दिन तक लगातार उसे करो। पहले 3 दिन तुम संघर्ष करोगे, तुम्हारा पूरा शरीर और मन विद्रोह करेगा।
चौथे दिन थोड़ा आसान लगेगा। 7वें दिन तुम एक छोटी जीत महसूस करोगे। 14वें दिन तुम्हें लगने लगेगा कि यह तुम्हारा हिस्सा बन रहा है। और 21वें दिन जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्वतः ही वह काम करने लगोगे। यह तुम्हारी नई पहचान बन चुकी होगी। मैं वह व्यक्ति हूँ जो सुबह जल्दी उठता है। मैं वह व्यक्ति हूँ जो नियमित व्यायाम करता है। सफलता एक छलांग से नहीं, बल्कि रोज के छोटे अनुशासित कदमों से आती है। इस 21 दिन के नियम का एक और पहलू है बुरी आदतों को तोड़ना। तुम एक खराब आदत को सीधे तौर पर मत करो कहकर नहीं हटा सकते, तुम्हें उसे एक अच्छी आदत से बदलना होगा। 21 दिन तक यह प्रतिस्थापन करो और तुम्हारा मस्तिष्क नया रास्ता पात्र बना लेगा। याद रखो, जो तुम बार बार करते हो वही तुम बन जाते हो। तुम्हारी आदतें तुम्हारे चरित्र को गढ़ती हैं और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी नियति को। अब इन आदतों और विचारों को किस दिशा में ले जाना है, इसके लिए हमें तीसरे सिद्धांत की जरूरत है। अध्याय 3, स्पष्ट लक्ष्य के बिना तुम एक बिना पतवार की नाव हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम जीवन में क्या चाहते हो? और जल्दी से। सामान्य जवाब मत देना। पैसा चाहिए, खुश रहना चाहता हूँ, ये नहीं चलेगा। मुझे सटीकता चाहिए, मुझे स्पष्टता चाहिए। एक सफल जीवन की नींव एक स्पष्ट लिखित प्रमुख उद्देश्य है। मैंने देखा है कि दुनिया के हर महान नेता, हर सफल उद्यमी के पास यह एक चीज समान थी। उन्होंने अपना लक्ष्य क्रिस्टल की तरह साफ परिभाषित किया था। अगर तुम्हारे पास यह क्लैरिटी नहीं है तो तुम हर हवा के झोंके के साथ इधर उधर भटकते रहोगे। तुम्हारे पास ऊर्जा होगी, प्रतिभा होगी, लेकिन दिशा नहीं होगी। और दिशा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो आज, अभी यही काम करो। एक कागज और कलम लो, सबसे ऊपर लिखो मेरा प्रमुख उद्देश्य, और फिर उसे लिखो मेरा प्रमुख उद्देश्य अगले 5 वर्षों में मैं अपने परिवार को वो जीवन दे सकूं जिसके वे हकदार हैं। देखो, यह स्पष्ट है, यह मेजरिंग योग्य है, इसमें समय सीमा है, यह स्पेसिफिक है। और फिर हर सुबह उठते ही इस उद्देश्य को 2 बार पढ़ो, जोर से पढ़ो। रात को सोने से पहले इसे फिर से पढ़ो। ऐसा करने से यह तुम्हारे चेतन मन से तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाएगा। और एक बार यह तुम्हारे अवचेतन में बैठ गया तो फिर जादू शुरू होता है। जब तुम अपना लक्ष्य क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारा दुनिया में उस लक्ष्य से जुड़े अवसरों, लोगों और जानकारियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जिन्हें पहले तुमने नोटिस ही नहीं किया था। बिना लिखित लक्ष्य के तुम दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में ही लगे रहोगे। तुम किसी और के सपनों के लिए काम करोगे। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं। तो अभी उठो और लिखो। यह पहला कदम है वास्तविक स्वतंत्रता की ओर। लेकिन एक बार लक्ष्य मिल जाए तो उस तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अध्याय 4, विशिष्ट ज्ञान, वह तलवार जो भीड़ में से तुम्हें अलग करती है। मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, सामान्य ज्ञान, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, तुम्हें धनवान या एक्स्ट्रॉर्डिनरी रूप से सफल नहीं बना सकता। तुम्हारे पास वह सब कुछ हो सकता है जो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन वह तुम्हें औसत से ऊपर नहीं उठाएगा। सफलता के लिए जरूरी है विशिष्ट ज्ञान, वह ज्ञान जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से हो और जिसे तुम एक निश्चित उद्देश्य की ओर लगा सको। मैं हेनरी फोर्ड की कहानी सुनाता हूँ। वह खुद एक महान इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनमें एक विशिष्ट ज्ञान था, संगठन और बड़े पैमाने पर उत्पादन का। और उन्होंने उन इंजीनियरों की एक टीम बनाई जिनके पास वह विशिष्ट ज्ञान था जो उनके पास नहीं था। उन्होंने विशेषज्ञता को एकत्र किया। यही दूसरा रास्ता है। अगर तुम खुद विशेषज्ञ नहीं बनना चाहते तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किसे चुनना है। और यह जानने के लिए भी तुम्हें उस क्षेत्र का बुनियादी विशिष्ट ज्ञान चाहिए। आज के युग में सामान्य जानकारी का कोई मूल्य नहीं है, सब कुछ है। मूल्य है तो गहन, व्यावहारिक, अनुप्रयोग योग्य ज्ञान का, वह ज्ञान जो समस्याओं को हल करता है। तो पूछो, तुम किस समस्या का समाधान कर सकते हो? तुम्हारा विशिष्ट ज्ञान क्या है? अगर इसका जवाब नहीं है तो आज से ही उसका निर्माण शुरू कर दो, क्योंकि यही वह हथियार है जो तुम्हें जीवन में अजेय बना देगा। लेकिन इस सब ज्ञान और लक्ष्य को साकार करने के लिए तुम्हें अपने मन के सबसे गहरे कोने में जाना होगा। अध्याय 5, सेल्फ रिकमेंडेशन, वह कोड जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। अब हम सबसे शक्तिशाली, सबसे गोपनीय सिद्धांत पर आते हैं। यह वह उपकरण है जो तुम्हारे विचारों, आदतों, लक्ष्यों
और विशिष्ट ज्ञान को एक अनब्रोकन चेन में बांध देता है। इसे कहते हैं सेल्फ रिकमेंडेशन। सरल शब्दों में बार बार जोर से भावनापूर्वक अपने आप से वह बोलना जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस मन तर्क नहीं करता, यह विश्वास करता है, और यह उस पर विश्वास करता है जो तुम बार बार भावना के साथ दोहराते हो। अगर तुम रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहते हो मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा अवचेतन उसे सच मान लेगा और तुम्हारे कर्मों को उसी के अनुरूप ढाल देगा। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दिन हर मामले में बेहतर हो रहा हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे भी सच मान लेगा और तुम्हारी वास्तविकता को बदलने के लिए काम करने लगेगा। तो तुम्हारा 21 दिवसीय अभ्यास यह होना चाहिए, अपनी क्लियर लिखित प्रमुख उद्देश्य को लो, उसे 5 सकारात्मक वर्तमान काल में लिखे गए कथनों में बदलो। जैसे मैं एक आत्मविश्वासी और सफल उद्यमी हूँ, मैं आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता हूँ, धन आसानी से और प्रचुर मात्रा में मेरी ओर आकर्षित होता है। हर सुबह नहाते समय, कपड़े पहनते समय इन कथनों को जोर से बोलो, पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें महसूस करो। हर रात सोने से पहले शांति से बैठकर इन्हें फिर से दोहराओ। 21 दिनों के अंत में तुम एक नए व्यक्ति होगे। तुम्हारे भीतर का संदेह धुंधला पड़ जाएगा, डर सिकुड़ जाएगा और एक नया अदम्य आत्मविश्वास तुम्हारी हर सांस के साथ बहने लगेगा। अब शुरुआत करो, और अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि तुम में वह चिंगारी है, उसे बुझने मत दो। वीडियो को लाइक करो, इससे न सिर्फ तुम अपनी प्रतिबद्धता दर्ज करोगे, बल्कि तुम इस संदेश को और उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल NH माइंडसेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसी ही शक्तिशाली कुंजियाँ मिलती रहेंगी